welcome back to my YouTube channel. So in today's video we are going to solve related problem. The problem is find pivot index and easy mark problem है और आई थिंक प्रीफिक्स सम पैटर्न का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं एंड ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रॉब्लम एडोबी कंपनीज में पूछा भी जा चुका है एंड यहाँ पे अगर हम लोग डिस्क्रिप्शन को देखें सो अगर आपके पास यहाँ पे गिवन है कि फाइंड पिवट इंडेक्स। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पिवट इंडेक्स का मतलब क्या है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। अगर मान लीजिए मैं किसी इंडेक्स को ले लेता हूँ जैसे कि आई, ठीक है, ये मेरे पास इंडेक्स है एंड इसको मैं किसी मिड पॉइंट से ले सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसका लेफ्ट साइड पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसका सम फाइंड करूँ एंड उसके जितने भी राइट साइड पे एलिमेंट्स होंगे उसका भी सम फाइंड करूँ, अगर ये दोनों मेरे पास इक्वल्स हो गई तो दैट इज कि ये मेरे पास एक पिवट इंडेक्स है। आप लोगों को समझ में नहीं है तो मैं आप लोगों को दोबारा से समझा देता हूँ। मान लीजिए मैं किसी वैल्यू को ले लेता हूँ, आई इंडेक्स को ले लेता हूँ किसी भी एक एरे में से, ठीक है, एरे में से किसी भी इंडेक्स को ले लेता हूँ जैसे कि आई या कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको आई की एग्जांपल दी। अगर इसका जो लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस एरे के अंदर उसका सम मैं फाइंड करूँ, ठीक है, उसका सम फाइंड कर लिया। फिर उसके राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसका भी सम फाइंड कर लिया, ठीक है। सम फाइंड करने के बाद अगर ये दोनों लेफ्ट एंड राइट, इसको आप लोगों ने नहीं छेड़ना, मतलब इसको इसी तरह छोड़ दो, इसको बीच में नहीं लाना। इसका जो लेफ्ट सम होगा और इसका जो राइट सम होगा, अगर ये दोनों मेरे पास इक्वल्स होंगे सो इन दैट कंडीशन कि ये मेरे पास एक पिवट इंडेक्स है। तो ये हम लोगों को इस प्रॉब्लम में करना है कि हम लोगों ने ये फाइंड करना है क्या ये एरे मेरे पास एक पिवट इंडेक्स है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, रिटर्न कर दो उस आई को। अगर नहीं है तो आपने इन दैट कंडीशन आपने क्या करना है, -1 को रिटर्न करना है, जो कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में क्लियरली गिवन है। सो या अब यही प्रॉब्लम हम लोगों ने दैट से यही फाइंड करना है। अब इसके कोड की तरफ मूव करेंगे, यानी हम लोग ये देखेंगे कि इसको सॉल्व किस तरह से करना है। बट उससे पहले हम लोग इसके सोडो को देख लेते हैं, अप्रोचेस देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। सो यहाँ पे बहुत से तरीके, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे मेरे पास गिवन है, ठीक है, यहाँ से हम लोग फर्स्ट जो एग्जांपल है उसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये पूरा मेरे पास एक एरे तो मैं आई के इक्वल्स कर देता हूँ, ठीक है। अब इसका जो लेफ्ट साइड होगा उसका हम लोग सम फाइंड करेंगे एंड इसका जो राइट साइड होगा उसका हम लोग सम फाइंड करेंगे। अगर हम लोग लेफ्ट साइड का सम फाइंड करेंगे सो दैट विल बी 1 + 7 + 8 हो जाएगा, 8 + 3 = 11 मेरे पास हो जाएगा, जो कि मेरे पास लेफ्ट सम आया। अगर हम लोग राइट सम को फाइंड करेंगे सो 5 + 6 = 11, ठीक है। अब ये दोनों मेरे पास इक्वल्स है तो ये क्या होगा, ये मेरे पास एक पिवट इंडेक्स है, ठीक है। तो इसको हम लोग पिवट इंडेक्स बोलते हैं। अगर ये मेरे पास इक्वल्स ना होते तो ये मेरे पास पिवट इंडेक्स नहीं होता। सो इन दैट कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग -1 को आउटपुट में रिटर्न कर देंगे। सो दैट इज, अब हम लोग ये बात करेंगे कि इसको सॉल्व किस तरह से करना है। बट उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम लोग कहेंगे कि ये मेरे पास एक लेफ्ट सम होगा, ठीक है। इसको हम लोग लेफ्ट सम के नाम दे देते हैं एंड एक वेरिएबल तो मेरे पास ये होगा कोड के अंदर जिसमें हम लोग लेफ्ट सम को फाइंड करेंगे एंड एक और होगा। अब कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो अगर ये मेरे पास आई इंडेक्स है, अब इसको तो हम लोग छेड़ना नहीं है, इसको आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, किसी के साथ भी ऐड नहीं करना, कोई सम नहीं है, ये उसी जगह अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग लेफ्ट सम फाइंड कर लें एंड देन उसके बाद राइट सम, तो लेफ्ट सम तो फाइंड करना हमारे लिए इजी होगा, यानी अरेज की स्टार्टिंग से जाएंगे जब तक मेरे पास आई इंडेक्स तक नहीं पहुंचा तब तक आपने क्या करना है, लेफ्ट सम में इसको प्लस करते जाने, यानी 1 को प्लस किया तो मेरे पास लेफ्ट सम 1 हो गया। जब 7 अब आइट्रेशन हो रही है तो 7 को प्लस किया तो ये मेरे पास 8 हो गया, ठीक है। और फिर जब 3 को भी साथ में यहाँ पे प्लस किया तो ये मेरे पास 8 से मेरे पास 11 हो गया, ठीक है। अब लेफ्ट सम तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब उसके बाद आप लोगों ने राइट सम किस तरह से फाइंड करना है। अब इसके भी बहुत से तरीके मैं आपको एक बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज हम लोग अप्लाई करेंगे, वो भी कि हमारे पास जो टोटल सम होगा उसमें से माइनस करेंगे जो भी मेरे पास आई इंडेक्स होगा, फिर उसमें माइनस करेंगे हम लोग लेफ्ट सम को, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करेगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग टोटल सम किस तरह से फाइंड करेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग प्रीफिक्स सम पैटर्न का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अब प्रीफिक्स सम पैटर्न में क्या होता है, अगर आपके पास एक एरे आपके पास गिवन है जैसे ये 1 2 और 3, ठीक है। अब प्रीफिक्स सम में क्या होता है, आपके पास ये 1 है, फिर अगले स्टेप में आइट्रेशन के साथ पिछला भी साथ में ऐड हो गया, यानी 2 न्यू है, इसके साथ जो प्रीवियस एलिमेंट होगा वैल्यू होगी वो भी साथ में ऐड होगा, ठीक है। इसको हम लोग प्रीफिक्स सम पैटर्न बोलते हैं। तो यहाँ पे सेम उसी तरह 1 + 2 + 3, ठीक है। अब यही पैटर्न हम लोग यहाँ भी यूज करेंगे, कैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के पास जो टोटल सम हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, यानी इसी तरह 1 फिर 1 + 7, ठीक है, यहाँ पे एक एक आएंगे, फिर 3 है तो उसके बाद आपने क्या करना है 1 + 7 + 3,
तो उसके बाद 6, फिर 5, फिर 6, ठीक है। तो जो लास्ट वन होगा उसका जो टोटल सम होगा वो मेरे पास क्या होगा, बेसिकली वो मेरे पास होगा 28। अगर यहाँ पे इसका सम हम लोग फाइंड करेंगे सो सम विल बी 28, ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो पूरा सम मेरे पास आएगा वो मेरे पास आएगा 28, ठीक है। अभी ये हम लोग राइट सम फाइंड कर रहे हैं, लेफ्ट सम तो फाइंड करना हमारे लिए इजी है, मतलब स्टेप बाय स्टेप जाएंगे एंड उसके बाद हम लोग प्लस करते जाएंगे साथ में, तो लेफ्ट सम तो हम लोग फाइंड कर ही लेंगे। अब राइट सम किस तरह से फाइंड करना है, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, इसको फॉर्मूला ही कह लो, ठीक है, ये हम लोग टेक्निक का यूज करेंगे। अब 20 इसका टोटल सम है इस एरे का, अब उसमें से माइनस करने आई को, अब आई इंडेक्स हम लोगों ने 6 के इक्वल्स किया था, ठीक है, तो 6 को यहाँ पे लिख लेते हैं एंड उसके बाद जो लेफ्ट सम जितना भी हमारे पास आएगा, अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो लेफ्ट सम है वो हमारे पास 11 आया, तो हम लोग यहाँ पे 11 को लिख देंगे, ठीक है, जो भी लेफ्ट सम आएगा वो हम लोग यहाँ पे। अब ये हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, राइट सम हम लोग फाइंड कर लें, तो अब यहाँ पे 28 माइनस 6 कर लो तो ये मेरे पास आ जाएगा 22, ठीक है, और फिर 22 माइनस 11 कर दो तो ये मेरे पास इक्वल होगा 11, ठीक है। अब ये हम लोगों ने राइट सम फाइंड कर लिया। अब ये क्या, ये दोनों मेरे पास इक्वल्स हैं या नहीं है, अगर इक्वल्स है तो ठीक है, फिर आई इंडेक्स को रिटर्न कर दो, अगर इक्वल्स नहीं है तो फिर -1 को ऑब्वियसली रिटर्न कर दो, या सो दैट इज हम लोग यही कोड हम लोग यही सोल्यूशन लिखेंगे ना। तो यहाँ पे अब जल्दी से हम लोग कोड की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने ये किया कि हम लोगों ने टोटल सम फाइंड कर लिया। सम फाइंड करना काफी इजी है, मतलब आप लोगों ने नम्स एक एरे है उसको सम बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन के अंदर, उसको यूज करके आप लोग सम फाइंड कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, लेफ्ट सम के नाम से एक वेरिएबल बनाया ऑब्वियसली, एंड वो भी अभी तो मेरे पास लेफ्ट सम 0 ही होगा तो उसको 0 के इक्वल्स कर दिया। एंड उसके बाद एक ही लूप हम लोगों ने लगाया, ठीक है, फॉर आई रेंज जितनी लेंथ ऑफ नम्स है। एंड उसके बाद राइट सम फाइंड करने के मैं आपको तरीके बताया, जो टोटल सम होगा जो भी टोटल उसमें से माइनस कर दो इंडेक्स आई को, ठीक है, वो 6 भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है, आई इंडेक्स में जो भी वैल्यू होगी उस माइनस करो, फिर उसी में माइनस करो लेफ्ट सम को, आपके पास राइट सम आ जाएगा जो कि आप लोगों ने देख लिया। एंड ये हर काम करेगा, ठीक है। अगर इक्वल्स नहीं है तो हम लोग फिर हमारे पास ये फाइंड पिवट इंडेक्स नहीं होगा तो हम लोग रिटर्न -1 कर देंगे। एंड अगर आपके पास ये दोनों इक्वल्स हुए सो दैट कंडीशन हम लोग क्या करना है, रिटर्न कर देना आई इंडेक्स को, उसको आपने रिटर्न कर देना है। एंड ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट सम को तो हम लोग 0 नहीं छोड़ सकते, अब उसमें इंक्रीमेंट करेंगे, क्या इंक्रीमेंट करके नम्स आई, यानी आपने स्टार्टिंग से जाना है। अब फर्स्ट इंडेक्स मेरे पास यहाँ पे कौन सा था भाई साहब, यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट इंडेक्स था 1, तो ये साथ में 1 को प्लस करेगा, फिर उसके बाद ये दोबारा जाएगा 7 को भी प्लस करेगा, फिर 3 को भी, फिर जब इसका लेफ्ट सम पूरा हो जाएगा, अब ये फिर राइट सम दोनों ये कंडीशन के साथ में स्टेप बाय स्टेप अप्लाई होती जाए जब तक इक्वल्स नहीं होंगे। जब इक्वल हो जाएंगे तो रिटर्न आई हो जाएगा। अगर इक्वल्स ना हुए एंड ये लास्ट तक चला, कोई भी मेरे पास इक्वल्स ना हुआ, तो फिर आपने ओवरऑल -1 को रिटर्न कर देना। एंड दैट इज बहुत ही ज्यादा सिंपल सा प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसको जल्दी से हम लोग रन कर लेते हैं। एंड या आप लोग देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम सब हो गया, केसेस आपके पास सॉल्व हो चुके हैं। तो बस सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना, आपका प्रोग्राम सबमिट हो जाएगा। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही गाइज। एंड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आप लोग खुद से सॉल्व करने की ट्राई करें। एडोमी कंपनीज में भी ये पूछा जा चुका है। एंड दैट्स इट। अगर आप लोगों को और भी ऐसी गेट कोड के या डीएससी के प्रॉब्लम्स चाहिए तो इस चैनल पे आप लोगों को और पहले से आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों को और भी प्रॉब्लम्स चाहिए कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में, कोई पैटर्न्स के बारे में, तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को बहुत ही जल्दी इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। एंड आज के लिए गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।